श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 93वां सर्ग। श्री नवतिथि महासर्ग। सेनापति सेना सहित भरत जी की चित्रकूट यात्रा का वर्णन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तया महत्या यायन्या ध्वजिन्या वनवासिनः आर्दिता यूथपा मत्तां सयूथा संप्रदुद्रोह। यात्रा करने वाले उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी यूथपति मत वाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। रिक्षा प्रसत मुख्याश करवश समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च। चितकबरे मृग तथा रूरू नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। तासं प्रतस्ते धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजा व्रतो महत्या नादिन्या सैन्या चतुरंगया। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत की बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। सागरौ घनिवासेनावर्तस्य महात्मना महीं संचादयामास पावरसीध्यामिवाम्बुदां। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत जी की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। तुरंगो घेरुवत्ता वाणेश महाबले अनालक्ष्या चिरं कालम तस्मिन् काले बभूवसा। घोड़े के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में नहीं आती थी। सागत्वा दूरमद्वानुं संपरिश्रान्तु वाहना वाजवचनं सेवान् वसिष्ठं मंत्रिणां वरम्। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत जी की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, याद संलक्षिते रूपम यथा क्षयो मया सुतो व्यक्तम प्राप्ता स्मृतम देशम भरद्वाजो यम ब्रवीत। ब्रह्मन मैंने जैसा सुन रखा था और वैसा जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने
जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। अहम गिरिश चित्रकूट तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान नील मेघनिवम्बनु। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। गिरेशानूनि रम्याणि चित्रकूट सम्प्रति वाणेनु मृद्यन्ते मां के पर्वतोपमय। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। मुंचन्ति कुष्मान्यते नगाः पर्वत सानशो नीलायवाद पापाय तोयम तोय धरा घना। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। किन्नरा चैतम देशम पश्य शत्रुघ्न पर्वते है समन्ता दाकीर्णम मकरैरो सागरम। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं वही द्वीप प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एतेम मृगणा वन्ति शीघ्र वेगा प्रचोदिता वायु प्रविद्धा सरदि में ज्वाला इवाम्बरे। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। कुर्वन्ति कुसुमा पीड़ा शिरसु सुरभीनसी मेघ प्रकाश फल दाक्षिणात्म्याम नरा यथा। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाली दक्षिण काल भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों तथा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। निष्कूजम्य भूत वेदम वनम घोर प्रदर्शनम अयोध्या जना कीर्णा संप्रति प्रतिभाति में। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। खुरैरुदीरितो रेणुर्निमं प्रच्छादि तिष्ठति तं वहात्यनिला शीघ्रं कुर्वन्यो मम प्रियम। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। चंदना तुर्गोपेतान सुतमुख्यैरधिष्ठितान एतान
संपत्ता शीघ्रम पश्य शत्रुघ्न कानने। शत्रुघ्न देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। एतान वित्रासितान पश्य वर्हिणाम प्रियदर्शनान एवमापतता शैलमधिवासम पतितृणाम। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। हे कृष्ण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञा प्रतिभाति में तापसानां निवासो अयं व्यक्तं स्वर्गपथो अनघ। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। मृगी सहिता प्रस्तावने मनोज्ञ रूपा लक्ष्यन्ते कुसुमेरो चित्रता। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो उन्हें फूलों से चित्र सुसज्जित किया गया हो। शांत सैन्या प्रतिष्ठन्ताम विष्णुवन्तु चाकाननं यथा तो पुरुष व्याघ्रो दृश्यते राम लक्ष्मणौ। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब ओर खोजे, जिससे न दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। वरतस्य वचा श्रुत्वा पुरुषा शस्त्र पाणयां विभिषस्तु वन्नं शूरा धूमाग्रं दृष्टता। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। ते समालोक्य धूमाग्र मूचुर्भरतमागता नानुष्येवबन्धन्यव्यक्तं त्रयोराघो। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, भरत जी से बोले, प्रभु जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यही होंगे। अथ नात्र नरव्याघ्रो राजपुत्रो परन्तपौ अन्ये रामोपमा सन्ति व्यक्तुमत्र तपस्विनः। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ ना हो तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य होंगे। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधु संपतं
सैन्यानुवाद सर्वास्तान मित्रवल मर्दनाम। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थीं। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, यत्ता भवन् तिष्ठन्तो नेतो गन्धव्यं एवेयो गमिष्यामि सुमंत्रो धृतिरेव च। तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना। अब मैं ही यहाँ जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। एवं मुक्तास्तता सेनास्य तस्थो समन्तता भरतो यत्र धूमाग्रम तत्र दृष्टिम समान्धतो। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब और फैलकर खड़े हो गए और भरत जी ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। व्यवस्थिताया भरतेन सा चमूर निरीक्षमाणा पिचा भूमिं गता बभूहृष्टा नचरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमिका निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्ष पूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे श्री नवतिमा सर्गा। जिस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय